नमस्कार भाइयों। आज मैं आपके सामने एक विलक्षण औषधि जो आयुर्वेदिक औषधि है और उसको लाया हुआ हूँ। ये बरसात की जब बूंदें गिरती हैं तो ये अपने से ही जर्मिनेट हो जाता है। देश के हर कोने में आपको मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद की ये विलक्षण औषधि है। जब आपका लीवर काम करना बंद कर देता है और कोई चीज़ आप खाते हैं वो पचता नहीं है, शरीर पीले पड़ जाते हैं, नाखून पीले पड़ जाते हैं, आँख पीली पड़ जाती है, त्वचा पीले रंग का हो जाता है, पेशाब पीले रंग का हो जाता है, तो उस समय माने आपका लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। उस डैमेज आपके लीवर को एक्टिवेट करने का काम जो करता है, उस प्लांट का नाम है भुई आंवला। ये भुई आंवला आपको हमारे भारत के हर देश के हर कोने कोने में आपको मिलेगा। ये इसकी पत्तियां भी आंवला की तरह से होती हैं, आप देखिए। और इसके पीछे आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे आंवले के तरीके से बीज इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप किसी भी पत्ती को आप देखेंगे तो उसके पीछे आपको ये दिखाई पड़ेगा। और ये क्या होता है, जब ये पक जाता है इसका फल तो अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे ही वो प्रौढ़ हुआ पकेगा तुरंत गिर जाएगा और मिट्टी के अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। बरसात की बूंदें जब मिलती हैं तो ये फिर से जर्मिनेट हो जाता है। ये इतना कीमती औषधि है, ये पोटेशियम से भरा पड़ा है। और ये इसका जो उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, ज़्यादातर उपयोग जितना भी लीवर संबंधी दवा बनता है, चाहे वो एलोपैथ का हो चाहे आयुर्वेद का हो, सब में इसका अंश जरूर होता है। ये इतनी विलक्षण औषधि है। ये इसका 5 भाग औषधि है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, सब कुछ इसका औषधि है। पहचान आप देख लीजिए, आंवले की तरह पत्ती होती है और इसका जब पीछे आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे आंवले की तरह से छोटे छोटे बीज आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये बहुत ही कीमती पौधा है। दूसरी बात, खांसी, जैसे अस्थमा का रोग है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। खुजली या जो घनौरियाँ हो जाती हैं उसमें भी इसका प्रयोग, बुखार, ऐसा बुखार जो शरीर नहीं छोड़ रहा है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लीवर की कैसी भी बीमारी हो, सबकी ये विलक्षण दवा है जिसका नाम है भुई आंवला। और किडनी आपका जो है, किडनी के अंदर ये स्टोन नहीं बनने देता, पेशाब आपका साफ होता है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके अंदर है। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आयुर्वेद की कोई दवा हो या एलोपैथ की भी कोई दवा हो, कोई ऐसी दवा जो लीवर से संबंधित बनाई जा रही हो, उसमें इनका प्रयोग बहुत ज़रूरी है और होता है। और देखिए, अपने आप अनायास ये पूरे वातावरण में फैला हुआ है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही जर्मिनेट था। मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें। और इसका प्रयोग आप इसके पूरे इसको उखाड़ लीजिए और कैंची से इसके छोटे छोटे कतरन करके आप सुखा दीजिए छाए में, और आपको वर्ष भर ये इसको कूट करके पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच डाल करके प्रतिदिन काढ़ा पीजिए। आपको विलक्षण आपको लाभ मिलेगा, विलक्षण। आप देखेंगे कि किस तरह से आपको ये वो कर रहा है। दूसरी बात, मैंने बताया इसका 5 भाग है। आप इसका जब तक कि आपको ताज़ा मिलता है, आप एक प्लांट उखाड़िए, अच्छे से धोइए और इसका काढ़ा बनाइए और पी जाइए। माने जो आप अनाज भी आप खा रहे हैं वो रसायन, फल भी खा रहे हैं रसायन, और सब्जी, अनाज, सब रसायन। इसलिए आपका देशज जो चीज़ें हैं उसके प्रयोग से आपका जो विष है अंदर का शरीर का, वो उसका ये समन करेंगे
और इन सब चीज़ों को बराबर आपको अपने दैनिक जीवन में इसको लेके रहना है। ऐसे रहने से आपकी स्वस्थता बनी रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार पड़ेंगे तो अब डॉक्टर देख लिया आपने कोरोना काल में कि किस हालात में स्थिति है, जो गया वो गया। इसलिए अपने बचाव के जो देशज तरीके हैं अब आप हर व्यक्ति को उसको जानने चाहिए और करना चाहिए। धन्यवाद।